इससे पूर्व हमने दशा माता की 6 कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज इस वीडियो में हम आपके साथ दशा माता की 7वीं कहानी शेयर करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आइए दशा माता की 7वीं कहानी को सुनते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि एक बार आप कहानी सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो पूरी कहानी सुनिए। मान्यता है कि दशा माता की कहानी सुनने मात्र से ही व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं, पूरी कहानी सुनिए। ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है। एक वृक्ष पर एक चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण उस पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षी उस चिड़िया से नफरत करते थे। कई पक्षी तो उसे बोझ कहकर घृणा किया करते थे। अब मादा चिड़िया दूसरे पक्षियों के इस प्रकार के व्यवहार से और बच्चा नहीं होने के कारण बेहद दुखी रहा करती थी। एक दिन वो चिड़िया अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली ही नदी पर पानी पीने के लिए चली गई। चिड़िया ने वहां देखा कि कुछ स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वो डोरा दे सकती। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस चिड़िया के गले में ही इस डोरे को बांध देते हैं। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह पूजन के दिन पूजा भी कर लेगी। तो उन्होंने ऐसा सोचकर चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया, प्रतिदिन 9 दिनों तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी के 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने उन औरतों की बात मान ली। चिड़िया ने 9 दिनों तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा लिया और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे। तो सभी पक्षी उस चिड़िया से बोले कि भाई तुझे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। तो वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया और पूजा करने की विधि का वर्णन भी उन्हें बताया। तभी से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। तो है दशा माता, जैसे उस चिड़िया की दशा आपने बदली, अपने सभी भक्तों की दशा को आप बदल देना, अच्छा कर देना। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता माँ भगवती दशा माता की जय हो। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय दशा माता।